जी हाँ गाइस, जून 2026 और ज्यादा पास आ चुका है और यहां पर बच्चों के मन में ये सवाल हैं कि सर हर बार जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो कि सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि सिलेबस में कुछ बदलाव हो रहे हैं, सिलेबस निरंतर चेंज हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है? क्या है सिलेबस चेंज की कहानी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि श्योर शॉट हैं, जो कि आपको जून 2026 में सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा। यहां पर जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आज मैं आपके सामने वो अंतर क्लियर करूंगा, आज मैं आपके सामने वो सारी की सारी बातें स्पष्ट तौर पर रखूंगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर जब कहानी आती है तो कहानी आती है सिलेबस चेंज की, जून 2026 की। लेकिन उससे पहले है ना, सिलेबस चेंज से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ टॉपिक हैं जो कि हमेशा सेम रहने वाले हैं। एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। यहां पर आप अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। DI जो है ये भी 5 सवाल आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। यहां पर भी 10 सवाल पक्के हो सकते हैं, 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है ना, बिल्कुल बेसिक्स। वहां पर अगर आपके क्लियर हैं तो यहां पर भी आप 5 सवाल, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। यहां पर भी 10 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं। 30 नंबर 100 में से, 28 नंबर, 30 नंबर, 26 नंबर 30 में से आपके यहां पर पक्के हो सकते हैं। ठीक है ना। अब बारी आती है मेन टॉपिक्स की, जहां पर बहुत ही बड़ा डिबेट है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही आने वाला है ना, DI वही आने वाला है। और यहां पर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा आप कुछ चेंजेस नहीं देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा सवालों को मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं कर सकते वो मैथ्स और रीजनिंग में। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिंपल, डुएबल हमेशा से है ना, 10 में से 9 बार डुएबल ही आती है। तो यहां पर आपके 30 नंबर पक्के हो गए। अब यहां पर गेम शुरू होता है टीचिंग एप्टीट्यूड से बच्चों। गेम शुरू होता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टॉपिक्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर नए टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए थे, जी हां, नए टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए थे, तो यहां पर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज पूछी गई थी। ओके, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज पूछी गई थी आपसे, राइट। यहां पर आपसे जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर जो है काफी सवाल आ रहे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर जो है काफी सवाल आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं तीसरी बात करता हूं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहां पर है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसके ऊपर सवाल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मेमोरी एंड इट कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी आपसे पूछी जा रही है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। यहां पर आपके स्वयं प्रभा के है ना, न्यू प्लस ओल्ड चैनल्स आपको दोनों ही याद करने हैं, न्यू भी और ओल्ड भी, दोनों ही चैनल्स आपको याद करने हैं। सो यहां पर ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम को देखते हैं, जो हमने पिछले 2-3 पैटर्न्स देखे हैं, तो हम वहां पर इसका क्रक्स निकाल के लाए हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग फैक्टर्स, जेंडर बायसनेस है ना, लर्निंग फैक्टर्स और जेंडर बायस, इससे भी सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब ये पढ़ना कहां से है, कैसे होगा, ये सब का सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप कुछ टॉपिक्स देख लीजिए जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़ने हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है ना। अगली चीज पर अगर मैं आऊंगा तो मैं आता हूं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, है ना। तो मैं आऊंगा आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। सिलेबस चेंज हुआ है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो लोग काफी डीप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव टाइप्स है ना, क्वांटिटेटिव टाइप्स आपको पता होने चाहिए यहां पर। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा जरूरी है ना। एथनोग्राफी रिसर्च, ओके, एथनोग्राफी क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, केस स्टडीज, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं, है ना, केस स्टडीज के ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो जो आप सिलेबस में देख रहे हैं, अगर आप वही पढ़ के जाते हैं तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। सर्वे, क्वेश्चनेयर्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं, है ना, सर्वे और क्वेश्चनेयर के ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो सिलेबस में जो चीजें मेंशन है, अगर आप उसको करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। कोफिशिएंट, कोरिलेशन है ना, कोफिशिएंट, कोरिलेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सैंपलिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि अगेन अगर आप सिर्फ वो अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट के ऊपर है वो पढ़ के जाएंगे तो ये चीजें आपको वहां नहीं मिलेंगी। तो इन चीजों के ऊपर आपको खास फोकस करना है। अब ये पढ़ना कैसे है इसके बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे, बाकी मैं और भी टॉपिक्स में आपको बताना चाहूंगा। ओके, अगर मैं और आगे चलता हूं सर, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स है ना, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स जो है अब एक नया टॉपिक है जो कि पूछा जा रहा है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बात होगी। ओके, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बात होगी। यहां पर मैक्लुहान थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जो है सवाल आए थे, मैक्लुहान थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर सवाल आए थे, तो ये आपको वहां पर मेंशन नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें मैक्लुहान थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा कम्युनिकेशन में भी ध्यान देनी है। ओके जी, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो है आपके लॉजिक स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ओके, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, इमीडिएट इन्वर्जन, इमीडिएट इन्वर्जन्स, ओके, यहां पर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सवाल जरूर आएगा भैया। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसके बिना पेपर ही नहीं सेट होता। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर सवाल है यहां पर। और यहां पर जो है फॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी के ऊपर सवाल है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस गिवन इन दी योर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग भी हो गया। अच्छा जी, आईसीटी भी मैंने आपको, अब बात करते हैं हम आईसीटी की गाइस, है ना। आईसीटी, सो आईसीटी में सर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी पूछी जा रही है, कंप्यूटर की मेमोरी पूछी जा रही है। एमएस एक्सेल सिलेबस में नहीं गिवन लेकिन पूछा जाता है ना। जनरेशंस कंप्यूटर की पूछी जा रही हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्रांजिस्टर्स। और बाइनरी कन्वर्जेंस, बाइनरी कन्वर्जेंस जो है पूछे जा रहे हैं। रैम रोम इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट से सवाल आएगा, हार्डवेयर से सवाल आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आएगा। तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा ध्यान से पढ़कर जानी है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। आईसीटी हो गया गाइज आपका। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जी हाँ, पीपल एनवायरनमेंट की, पीपल एनवायरनमेंट में भी कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। यहां पर आपका AQI पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर बात है। ओके, AQI है, SDG MDG काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका कोल फॉर्मेशन है, कोल फॉर्मेशन के ऊपर सवाल है यहां पर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो दी जाती है। और यहां पर यूट्रोफिकेशन क्या होता है ना, यूट्रोफिकेशन जब मिनरल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पानी के अंदर, तो दैट इज व्हाट यूट्रोफिकेशन इज। तो ये वाले सवाल आपको पीपल एनवायरनमेंट में ध्यान देने हैं। ओके, हायर एजुकेशन की अगर बात करूंगा, हायर एजुकेशन की अगर बात करूंगा तो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, कमीशंस, कमीशंस, एनईपी है ना, एनईपी। और आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ये सारी की सारी चीजें जो है आपने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़नी है। सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़नी है। अब पढ़ाएगा कौन, कैसे पढ़नी है? या तो आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बन जाइए, है ना। पेड कोर्सेज के लिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। 70 19 24 34 92 आप यहां पर पेड कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर आप मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे शाम के 6 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर पेपर 1 के
सारे के सारे 10 यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कंसेप्ट भी होगा, है ना, और वहां पर एमसीक्यू भी होगा। तो ये चीजें जो है आपको पता चलेंगी विद मी निशांत कपूर, एब्सोल्युटली लाइव। तो मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपने करना है सिर्फ एक काम, अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगाना है। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ना है। सारी की सारी 10 यूनिट्स कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आपके मन में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये क्लास कैसी लगी मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जल्दी मिल रहा हूं कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार लेकर। जून 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर मैं आपको बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।